जो पंजाब के अंदर तब्दीलियां हो रही हैं, अमूमन ऐसा ही तासुर मिलता है जब भी कोई जाता है, या तो निजी मसरूफियात हैं उसकी या फिर उसके सेहत के मसाइल होते हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर सियासत के अंदर हिस्ट्री तो यही बताती है। हाशिम डोगर साहब के साथ क्या हुआ, अंदरूनी कहानी क्या है? वाकई उनके सेहत के मसाइल हैं या फिर कोई प्रेशर है उनके ऊपर? मेरी जो इतला है कि हाशिम डोगर साहब के ख़िलाफ़ पहले ही बहुत ज़्यादा शिकायत थी, क्योंकि यहाँ से राना सनाउल्लाह साहब, क्योंकि वो आपको पता है राना सांगा के जानशीन हैं, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं और वो एक बड़े दहशत की अलामत समझते हैं और बड़े ज़ोरदार, वो एज लॉ मिनिस्टर पंजाब भी उनकी एक दहशत थी, एज इंटीरियर मिनिस्टर भी बड़ी दहशत है और उनको अपना काम आता है। काम से मुराद है कि वो बड़े सख्त गिर पॉलिसी ना सिर्फ बातें करते हैं, करके भी दिखाते हैं और उन्होंने 25 मई को साबित भी किया अपनी जो बड़ी, आप कह सकते हैं कि कुछ रेड लाइंस क्रॉस की, मगर वो एक बड़े सख्त गिर जो है ना, आयरन मैन आप कह लें उनको, कि नून लीग के वो हैं। तो पीटीआई की ये ख्वाहिश थी कि जनाब इनके पास तो एक 27 किलोमीटर का कैपिटल है, हमारे पास बाकी 4 गवर्नमेंट्स हैं और ख़ास तौर पे पंजाब है जो कि इस्लामाबाद को सराउंड करता है। तो इन सब के घर जो हैं पंजाब के, जो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, वो पंजाब में उनके ख़िलाफ़ भी पर्चे होने चाहिए। तो वो थोड़ी बहुत तो सिलसिला शुरू हुआ है, उसकी तरफ मैं आता हूँ। मगर हाशिम डोगर साहब डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। हाशिम डोगर साहब जितनी इमरान खान की ख्वाहिश थी, यहाँ तक कि परवेज़ इलाही साहब की भी ख्वाहिश थी, उन पे भी लोग तनकीद कर रहे थे, ये समझ के कि शायद ये परवेज़ इलाही साहब नहीं चाहते हैं, वो शायद दरमियान में थोड़े से न्यूट्रल हैं, या उनका झुकाव इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है, या वो कमज़ोरी जानबूझ के दिखा रहे हैं। तो इन पर बहुत तनकीद आ रही थी कि ये सनाउल्लाह साहब के मुकाबले में वापसी, जो रिटेलिएशन थी, सियासी जो मुकाबला था, वो नहीं कर पा रहे थे। तो एक तो उनका, मैं समझता हूँ हाशिम डोगर साहब की बदनीति से ज़्यादा उनके कैपेसिटी इश्यूज़ भी थे कि इन्होंने इसलिए उनको होम मिनिस्ट्री दे दी ये सोच के कि ये फोर्सेस के आदमी हैं, रिटायर्ड कर्नल हैं। मगर ये पंजाब पुलिस, मैं पुलिस नहीं कहता ये, क्योंकि पुलिस है और वो पंजाब पुलिस को ना डिफ़ाइन करती है, उनका एक अपना कैरेक्टर है जो कि पाकिस्तान में बाकी पुलिस फोर्सेस से बड़ा डिफरेंट है। तो वो पंजाब पुलिस के लिए ना, वो पंजाब पुलिस का आईजीबी और वो भी होना चाहिए। मगर इसका मतलब ये है, उनके, मेरा ख्याल उनको पता था उनको निकाल दिया जाएगा, तो उनको शराफत से रिज़ाइन करवा दिया गया है। मगर ये अब इंडिकेट करता है कि पहले ही पाकिस्तान की और पंजाब की पॉलिटिक्स जो है बहुत एक, आप समझ लें, गंदी हो चुकी थी। ये मज़ीद गंदी होने जा रही है कि आज आप देखें ना कि पहले सिर्फ यहाँ पे FIA रेड कर रही थी। FIA की एक कमज़ोरी है, FIA के पास अपनी इतनी फोर्स नहीं होती है। FIA को आगे पुलिस की फोर्स लेनी पड़ती है। इस्लामाबाद की हद तक तो ठीक है, इस्लामाबाद की फोर्स है, सूबे में उनको किसी को अगर उठाना है या किसी के खिलाफ फोर्स इस्तेमाल करनी है तो सूबे की पुलिस की रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। वो वहाँ अपने तौर पे सूबे की पुलिस जो है, जो पंजाब पुलिस, याद रहे कि पाकिस्तान की IG जो पंजाब है वो सबसे ज़्यादा, ये 4-5 लाख है जितना आर्मी स्टाफ चीफ के पास, जितनी मैन पावर है उतनी उनके पास है। बल्कि मुझे याद है IG डोगर साहब थे, उन्होंने कहा दुनिया में सबसे ज़्यादा मैं ताकतवर IG हूँ। वो इसलिए कि इंडिया में सिस्टम डिफरेंट है, वहाँ डिसेंट्रलाइजेशन है, तो जो डिस्ट्रिक्ट का या तहसील का पुलिस वाला होता है वो काफ़ी इंडिपेंडेंट है। यहाँ IG साहब के पास सेंट्रलाइज्ड पावर है। तो अब जो है वहाँ से भी रिटेलिएशन शुरू हुआ है कि यहाँ से ऑफकोर्स आपने देखे ना, राना सनाउल्लाह साहब के लिए के वारंट निकल आए हुए हैं। वो कल यहाँ हमारे प्रोग्राम में वो दावा दे रहे थे, बल्कि दावा कर रहे थे और बल्कि धमका रहे थे कि इनकी, मैं फैसलाबाद में था, तो इनकी जुर्रत है तो मुझे वहाँ गिरफ़्तार करें। तो इसके बाद जाहिर है ये नए हालात आए हैं, नया जो है हाशिम डोगर वहाँ आएगा कोई, तो वो अगर कल को वहाँ पे उनको वारंट के बाद गिरफ़्तार किया जाता है तो उनके साथ भी ज़ाहिर है FIA की, इस्लामाबाद की साथ पुलिस लेके चलते हैं, तो एक अंदेशा हो सकता है कि लड़ाई हो सकती है। उनके पास भी असला बरदार है और थोड़ी है, मगर पंजाब पुलिस तो वो पूरी 5 लाख है, उनसे मुकाबला तो नहीं कर सकते हैं। और वारंट अगर लीगल एक चीज़ वो को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसको रसिस्ट भी नहीं किया जा सकता। उसमें वो कानूनी तौर पे भी गलत होंगे, सियासी तौर पे भी गलत होंगे। और ये बड़ा उनका जो तासुर है कि वो बड़े सख्त गिर आदमी हैं, उस बारे में से भी हवा निकल जाएगी। तो वो एक बड़ा एम्बैरेसिंग मौका हो जाएगा कि PDM की गवर्नमेंट के सबसे
ताकतवर आदमी को जब पंजाब पुलिस जो है वहाँ गिरफ्तार कर लेगी, और वो भी उनका बकौल के ये गलत केसेस हैं, पर बहरहाल उन्होंने कलर कार की ज़मीन लेने का एक चार्जेस का फ्रेम किए हुए हैं। तो वो ये एक ना सिर्फ उनके खिलाफ, ये ज़ाहिर है सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक अब उनका सिलसिला जारी था कि कैबिनेट को उन्होंने, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने तो नहीं, नैब ने, पर नैब भी इस वक्त कैबिनेट आप समझ लें कि पीडीएम की ही अपनी है, क्योंकि अपना बंदा लगवा लिया हुआ उन्होंने। तो उन्होंने भी एक बड़ी गैर मंतकी और मैं समझता हूँ गैर कानूनी हरकत की हुई है कि उन्होंने सारी कैबिनेट को बुला लिया हुआ है कि जनाब आपने मलिक रियाज वाली पैसे जो थे, जो कि बरतानिया से आए थे, एक्सचेकर के पैसे थे 190 मिलियन पाउंड्स, वो कैसे उनको वापस कर दिए। तो वो कैबिनेट का इज्तिमाई फैसला था। उन्होंने एक एक करके सारी कैबिनेट को, बेसिकली वो उनको शर्मिंदा करना चाह रहे हैं, मैं जलील का लफ्ज़ नहीं यूज़ करना चाहता, मगर वो एक तंग करने वाली चीज़ थी जो कि मैं समझता हूँ गैर कानूनी है। वो इसलिए कि ये कैबिनेट के फ़ैसलों को, एक तो वो इज्तिमाई फ़ैसले होते हैं, एक सैंक्टिटी होती है। वो ये नहीं कर सकता है एक थानेदार या एक नैब का तफ्तीशी अफसर बुला ले कि जी आपने कैबिनेट में ये किया। जिस तरह पार्लियामान के अंदर जो बहस होती है या फैसले होते हैं उसकी एक सैंक्टिटी होती है, अदालत के अंदर जो फैसले होते हैं उसकी एक सैंक्टिटी है। इस तरह ही कैबिनेट पाकिस्तान का सबसे बड़ा एग्जेक्टिव का अदारा है, फोरम है, तो उसको यूँ आप एक तफ्तीशी अफसर बुला ले उसके फैसलों पे, तो ये फ्लड गेट्स खुल जाएंगे। इनके भी हर फैसले के बाद पंजाब के अंदर एक SHO पर्चा दर्ज कर ले कि जी फेडरल कैबिनेट ने ये फैसले किए हैं, तो वो एक बड़ी मज़ीद, मैं बता रहा हूँ, गन में इजाफा हो रहा है। अब वहाँ से रिटेलिएशन शुरू हो गई है ऑलरेडी। पहले तो ये कि जो नैब से ये समझ रहे थे कि 90 केसेस जो केसेस हैं वो उनसे हम जान बच गई और लोग दंदनाते फिर रहे थे, जिन पे जेल, पहले जिनको जेल हुई थी या मुकदमात थे, तो उसका उन्होंने काउंटर स्ट्रेटजी ये की है कि एंटी करप्शन पंजाब एक्टिव हो गई है, पंजाब पुलिस एक्टिवेट हो गई है। उन्होंने कहा जी ठीक है, आपने यहाँ से सारे केसेस फारिग कर दिए हैं कि ये 50 करोड़ से नीचे के केसेस हैं, ये आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, अदालत उनको छोड़ रही है। उनका एंटी करप्शन पंजाब को तो कोई नहीं रोकता। और उन्होंने दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब फॉर एग्ज़ाम्पल, जो मुनहरफ डिप्टी स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, उनको उनके वारंट जारी कर दिए हैं। अगर आप वो नहीं जाते तो उनको भी गिरफ़्तार किया जा सकता है। इस तरह रोज़ के वो 4-5 लोग, दर्जन लोग जो हैं वो भी बुला रहे हैं, उनके भी वारंट्स जारी होते जा रहे हैं और वो तमाम केसेस खुल गए हैं। नैब बहरहाल एक फेडरल अदारा था, नैब के फिर भी हालांकि लोग बड़ी शिकायत करते थे, मगर वहाँ ये खबरें नहीं आती थी कि किसी को अपने ज़माने में सैफुर रहमान साहब फॉर एग्ज़ाम्पल सिगरेट लगाया करते थे, टॉर्चर करते थे। तो पंजाब पुलिस से कोई बात नहीं है कि वहाँ जो उठाए जाएंगे और उनकी हवालात में, या पंजाब जेल की जो सूरत हाल है वो नैब की हवालात से बड़ी मुख्तलिफ है। तो ये पॉलिटिक्स आप कह लें कि इट्स गेटिंग डर्टियर फ्रॉम डर्टी। और ये देखें पता नहीं इसकी इंतहा कहाँ जाके ख़त्म होती है, मगर ये सारे का सारा सिलसिला बड़ा ख़राब हो गया है। आप एक आधा मज़ीद वो कर लें, मैं ज़रा पानी का गिलास पी लूँ, मैं इसके पे मज़ीद कुछ करना चाहूँगा। मज़ीद आप सवाल अपना जारी रखें।